जरिए से उनके घर तक पहुंचा है। बेगम ने खत पढ़ा, बेगम की चीख निकल गई। और मैंने तो मुतअद्दिद जगहों पे बात कही है कि कैसी खातून रही होगी, वो कलेजा कहां से लाई होगी और किस जिगर के साथ और किस जज्बे के साथ उस खत को पढ़ा होगा। आंखें ये आंसू बरसाने पर मजबूर हो गई होंगी, अश्कबारी करने पर मजबूर हो गई होंगी। बेगम ने जब ये लाइन पढ़ी होगी, तुम चाहो तो आजाद हो, किसी से निकाह कर लेना। खुदा की कसम, ये आसमान तंग होता नजर आ रहा होगा, ये जमीन भी उसे तंग होती नजर आ रही होगी, ये आसमान भी और जमीन भी उसे खाने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन जब ये पढ़ा, बीवी होशियार थी, ज़हीन थी, बीवी ने उस खत को यूं घुमाया, कलम उठाया, उसकी पुष्प पर लिख दिया, और मेरे रफीक हयात, ये कौन सी बात हुई है कि 3 साल की जुदाई में तुमने तलाक की तरफ इशारा कर दिया। मेरे सरदार, मेरे सरताज, अगर आप चाहें 3 साल क्या 30 साल क्या, आप पूरी लाइफ तालीम हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, कुरान हासिल करते रहे, पढ़ते रहे, यहां तक के अगर कुरान पढ़ते पढ़ते, हदीस पढ़ते पढ़ते तुम्हें मौत आ गई, तुम शहीद कहलाओगे। और जब रब कहेगा कहां है शुहदा, आए अपना अपना इनाम लेकर के जाए, मैं भी तुम्हारे पीछे सीना तान करके खड़ी हो जाऊंगी। मैं भी एक शहीद की बीवी हूं, मुहद्दिस की बीवी हूं, मेरी भी कुर्बानी है। जब रब तुम्हें इनाम देगा तो रब मुझे भी इनाम देगा। ये लिख दिया, और लिख दिया कि जब तक चाहो तुम इल्म हासिल करते रहो, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन तुम्हारी चौखट को फलांग करके मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं। ये खत किसने लिखा? ये खत एक खुददार बीवी ने लिखा, अपने शोहर के लिए लिखा। खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद मुतमईन हो गए, और फिर मजीद जहन में जो खंजान था कि बीवी क्या कहेगी, बीवी क्या कर रही होगी, बीवी किस हाल में होगी, वो खंजान और वो वसवसा भी दूर हो गया बीवी का खत मिलने के बाद। अब दिल मुतमईन हो गया, मुतमईन हो गए, तालीम हासिल करते रहे, यहां तक कि 27 साल का अरसा गुजर गया। और 27 साल एक बड़ा लंबा जमाना होता है, 27 साल का अरसा बहुत होता है। एक नस्ल जवान हो जाती है, जवान नस्ल बूढ़ी हो जाती है, और बूढ़े रब को प्यारे हो जाते हैं। 27 साल का लंबा जमाना होता है। 27 साल के बाद जानते हो, एक नौजवान मुल्क शाम की तरफ से सफर करता है, और जब वो सफर करके अपनी माँ से यूं कहता है, अम्मा जान मुझे हज पे जाना है, इतनी दौलत और इतनी दुनिया मैंने इकट्ठी कर ली है, मेरे ऊपर हज फर्ज हो गया, मैं हज पे जाना चाहता हूँ, अम्मा जान मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। उस बच्चे की माँ यूं कहती है, बेटा जा रहे हो, जब हज के अरकान करने के बाद वहां मदीना तैयबा पहुंचोगे, वहां रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे की जियारत करने के लिए मालूम कर लेना कि इमाम मालिक की क्लास किधर लगती है, इमाम मालिक की दरसगाह किधर लगती है। तो बहरहाल बच्चे के जहन में नाम बस गया, और कहना जब तुम्हें कोई बताएगा कि इमाम मालिक यहाँ रहते हैं, ये क्लास है इमाम मालिक की, ये दरसगाह है इमाम मालिक की, यहाँ पढ़ाते हैं, मालूम कर लेना अब्दुल रहमान कौन है। जब अब्दुल रहमान का पता चलेगा तो जानते हो, कहना कि हमारी तरफ से कि तुम्हें फुला खातून ने सलाम कहा है, पेशानी से बोसा देना, याद रखना वही तुम्हारे बाप होंगे, और तुम उन्हें बोसा नहीं बल्कि बगलगी कर करके अपना सीना उनके सीने से मस करना, ताकि उन्हें भी करार आ जाए, तुझे भी करार आ जाए। बहरहाल इस बच्चे ने दौलत इकट्ठी की है, हज फर्ज होता है, अपनी माँ से इजाजत लेता है, मदीने पहुंचता है और मालूम करता है इमाम मालिक की क्लास किधर है, इमाम मालिक की दरसगाह किधर है। इस बच्चे को बतलाया जाता है इमाम मालिक की दरसगाह वो है, वो जानता है। बच्चा वहां पहुंचता है और कहता है कि
अब्दुल रहमान बिन कासिम इस क्लास के अंदर मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बैठे हैं, तालिब इल्म आगे बैठे हैं और तो हद नजर तलबा हैं। लेकिन जिस तालिब इल्म को, जिस स्टूडेंट को एक क्लास के अंदर 27 साल हो गए हो, उस्ताद को उसका बैठना, उसका उठना, उसकी एक एक अदा उस्ताद को याद रहती है। इमाम मालिक ने इशारा कर दिया, ये है अब्दुल रहमान। ये बच्चा भगा और बच्चा तेज दौड़ा, उकाब की तरह, जैसे परिंदा आता है छोटे परिंदे को उठा करके ले जाता है। ये झपटा और झपट करके मुल्क शाम का नौजवान है, चढ़ती जवानी है, 27 साल का खूबरू है। अपने बाप को यूं उठाया और उठा करके ऐसे बोसा दिया और यूं बगलगीर किया, आहिस्ता से कान में एक बात कह दी, आहिस्ता से कान में एक बात कह दी। वो बात का कान में पढ़ना था कि पूरी दरसगाह पे सख्ता तारी हो गया, पूरी क्लास का माहौल तब्दील हो गया। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं, वो अब्दुल रहमान बिन कासिम जो अभी बुलबुल की तरह चहक रहा था, अभी गुल की तरह महक रहा था, और अभी न जाने ये नौजवान कैसी खबर लेकर के आया है कि जमीन पे ढेर हो गया और जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है, जमीन पे ऐसे तड़पने लगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अब्दुल रहमान बताओ क्या ये नौजवान किसी की मौत की खबर लेकर के आया है? ना हजरत, मौत की खबर नहीं लाया। क्या तुम्हारा घर किसी तबाही में बर्बाद हो गया? ना ना हजरत, फिर क्या खबर लाया है? जानते हो अब्दुल रहमान बिन कासिम यूं कहते हैं, हजरत राज है, राज को राज रहने दिया जाए। इमाम मालिक कहते हैं, ना ना, तुम्हारे गम के अंदर हम भी शरीक होना चाहते हैं। बताओ ये नौजवान क्या खबर लाया है, हम तुम्हारे गम के अंदर शरीक होना चाहते हैं। इमाम मालिक असरार कर रहे हैं, अब्दुल रहमान इनकार कर रहे हैं, लेकिन उस्ताद का असरार उनके इनकार पर गालिब आ गया और इमाम मालिक ने कहा, यह हमारा हुक्म है, बताओ ये नौजवान क्या खबर लेकर के आया है? और यूं कहते हैं, हजरत में तो राज रखना चाहता था, आपका हुक्म है। हजरत ये बच्चा है, जब मैं घर से आया था तो इस बच्चे को मैं मादर रहम के अंदर छोड़ करके आया था। 2-3 महीने मेरी शादी को हुए थे, निकाह को हुए थे। ये बच्चा दुनिया में नहीं आया, लेकिन ये अपनी माँ के रहम के अंदर नुत्फे की शक्ल में मौजूद था। मैं सोचता था कि मेरे बाद न जाने वहां बच्ची पैदा हुई होगी या बच्चा पैदा हुआ होगा। मैं सोचता था अगर विलादत घर पे होगी तो विलादत के वक्त में मेरी बीवी को कौन संभालेगा, कौन सहारा देगा। मैं सोचता था अगर बच्चा पैदा होगा उसको चलना कौन सिखाएगा, उसको बोलना कौन सिखाएगा। वो लड़खड़ाते कदमों से अगर लड़खड़ा गया, जमीन पे गिर गया, उसको कौन उठाएगा। बाप अपने बच्चे को उठाता है, यहाँ बिठाता है। और सुनो माँ बाप को सताने वालों, जब बाप अपने बच्चे को यहाँ बिठाता है, यहाँ बिठाने का मतलब यह होता है ताकि मेरा बच्चा मुझसे दूर तक का देख सके। ये मौजू नहीं है, ये बड़ा प्यारा मौजू है माँ बाप का। अगर इसको तुम्हारे सामने पेश किया जाए तो लंबा वक्त दरकार है, और मैं नहीं चाहता किसी वक्त में अगर माँ बाप का मौजू मुझे दिया गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ मुझे याद है कि गालिबन या तो गढ़ के अंदर या किसी और जगह खासकर मुझे ये मौजू दिया गया था तारीख लेते वक्त में, तो मैंने 1.5 घंटा बात इसी इलाके में की थी वालिदैन के ऊपर। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह में अब्दुल रहमान ने जबान खोली तो यूं कहा, हजरत ये वही बच्चा है जिसे नुत्फे की शक्ल में मैं माँ के पेट, इसकी माँ के पेट में छोड़ करके चला आया था, और मुझे रुला दिया इस बच्चे की जुदाई ने कि किस किस तरीके से इसकी कैसी तरबियत की होगी और किसने की होगी। और हम आगे चले गए, पीछे हटे। जब ये बच्चा पैदा हुआ होगा उस वक्त में औरत को दर्द से होता है, उन दर्दों के अंदर किसने इसकी माँ को संभाला होगा, और किसने इस बच्चे को गोद में उठाया होगा, और किसने मेरे घर की रेख देख की होगी। ये वही बच्चा है, इस पर आज हज फर्ज हो गया और ये हज करने के लिए आया। इसकी माँ ने कहा था, लख्त जिगर जा रहे हो तो मदीने चले जाना, इमाम मालिक की क्लास में चले जाना, इमाम मालिक की दरसगाह में चले जाना। वहां अगर अब्दुल रहमान तुम्हें नजर आएंगे तो हमारा सलाम कहना और कहना कि मैं तुम्हारा वही लख्त
रक्त जिगर हूँ जिसे तुम माँ के रहम में छोड़ करके चले आए थे। हजरत मुझे रुला दिया, इस बच्चे की जुदाई नहीं, मेरा ही खून है। और जब 27 साल बाद खून सीने से, दोनों सीने आपस में मस हुए, यानी अपना खून खून से मिला, तो मुझे इस जुदाई ने रुला दिया। तुम्हारी ये तारीख है, तुमने ऐसे इल्म हासिल किया है, तुम्हारी तो दास्तान है, मुकम्मल किताबें हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी कौम के ऊपर, लेकिन तुम कहां और किधर जा रहे हो। अभी बच्चे मुकालमा कर रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था इस मानेगर कि वो हकीकत बयान कर रहे थे कि आज हालात ये हैं कि 16 साल का बच्चा जिसका कोई कारोबार भी नहीं है, जिसका कोई अता पता भी नहीं है, वो तो बच्चा है। हालात तो तब गंभीर हो जाते हैं और हालात तो तब हमें अजीब लगते हैं जब 15-16 साल की बच्ची जिसको घर से वहां किसी महरम के साथ बाहर निकलना चाहिए वो भी मोबाइल रख रही है, और माँ बाप ये सोच रहे हैं कि बच्चे घर में हैं, लिहाफ पे मुंह डाल करके ऐसा गुल खिला रहे हैं। रब्बे जुल जलाल की कसम, गुनाहे कबीरा के अंदर मुलव्विस हैं, लेकिन बाप की हिम्मत नहीं है, माँ की भी हिम्मत नहीं है। अगर बच्चे को ये कह दिया जाए कि रात के 2 बजे तक मोबाइल किस लिए, ये मोबाइल क्यों चला रहे हो, एक तो अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, दूसरे ये आंखें खराब हो रही है। जब बच्चे की खाला घर पे आती है और माँ से पूछती है कि बच्चे का क्या हाल है, तो जानते हो माँ क्या कहती है? माँ यूं कहती है, जब तक ये 10-12 साल का था तो बहुत सेहतमंद था, जब तक इसकी उम्र 10 साल की थी, 8 साल की थी, माशाल्लाह बड़ा हट्टा गट्टा था। अब जैसे जैसे उम्र इसकी बढ़ रही है तो न जाने कौन सी बीमारी लग गई है, न तो खाने पे तवज्जो देता है और 2-4 लुकमे खाने के बाद कहता है बस मुझे भूख नहीं है, और सूखता जा रहा है। ये इतनी खतरनाक बीमारी के अंदर मुलव्विस हो गया है कि रात को इतनी खुराफात चीजें मोबाइल पर देखता है और अपनी सेहत भी खराब कर रहा है, अपनी जिंदगी को मौत की दावत दे रहा है। ये बच्चा उस डगर पे चल गया। अपने बच्चों को मोबाइल से बचाओ, अपने बच्चों को अच्छे माहौल में जिंदगी गुजारने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे बच्चे मोबाइल की इस बला से दूर रहे। जब 16 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, उसका कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, फिर ये बड़ा मोबाइल रखने की इसे क्या जरूरत पेश आ गई है? अरे इन्हें डांट डपट करके रखना चाहिए, लेकिन डांट डपट करने की तो हिम्मत ही नहीं है। बल्कि मुझे यूं याद आया कि कुरान का अंदाज भी यही है, कुरान का अंदाज भी यही है। अगर बच्चे के हाथ में या बच्ची के हाथ में कोई चीज ऐसी देख ली जाए जो खिलाफ शरा हो या खिलाफ आदत हो तो बाप को भी डांटना चाहिए, बाप को भी पूछना चाहिए, माँ को भी पूछना चाहिए, और भाई बड़े भाइयों की भी पूछना चाहिए कि हमने तुझे शॉपिंग नहीं कराई, ये घड़ी कहां से आ गई, ये कानों के झुमके कहां से आ गए, ये बदन पे लिबास कहां से आ गया। ये कुरान का अंदाज है। हजरत मरियम है और हजरत मरियम हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कफालत में है। कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। बहरहाल मैं इशारा करके चल रहा हूँ, हजरत जकरिया जब कहीं बाहर जाते हैं, हजरत मरियम को कमरे में अंदर दाखिल करके उस कमरे को लॉक करके जाते हैं। हजरत जकरिया आए हैं तो कमरा खोला तो वहां तरोताजा फल मौजूद हैं, सेब का मौसम नहीं, वहां सेब मौजूद हैं। अभी मार्केट में अमरूद नहीं आया, वहां अमरूद मौजूद हैं। मार्केट में संतरा नहीं आया, अभी संतरा मौजूद है। हजरत जकरिया ने पूछा ये कहां से आए? बहरहाल मुझे तो ये बतलाना था, जब हजरत जकरिया मालूम कर सकते हैं बच्ची होने के नाते से कि कहीं किसी ने गलत डोरे बच्ची पे न डालने शुरू कर दिए हों, कहां से आए मालूम कर लिया। फिर तू और मैं क्यों मालूम नहीं कर सकते बच्ची से ये मोबाइल कहां से आया? 700 रुपए का रिचार्ज माहाना कहां से होता है? ये कपड़े बदन पे कहां से आए? ये पैरों में, ये कानों में झुमके कहां से आए? ये पैरों में इतने स्लीपर शानदार 1000 रुपए की कीमत का ये कहां से आया? ये अंगूठी कहां से आई? क्यों मालूम नहीं करते? तुम्हें मालूम करना चाहिए।
चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। और माँ जो होती है वो घर की जिम्मेदार होती है। अक्सर माँ को पता होता है बच्चों के माहौल का, अक्सर माँ को पता होता है बच्ची के माहौल का, लेकिन बात को दबाती रहती है, बात को घुटाती रहती है। जब बच्ची वो कदम उठा लेती है, जब बच्चा वो कदम उठा लेता है, फिर कहती है मुझे कुछ शक था। चौधरी साहब कहते हैं काश अगर तू उसी वक्त में मुझे बता देती ये घर बर्बाद ना होता, लेकिन माँ ने बताया नहीं। जिम्मेदारी बनती है माँ की कि माँ अपनी बच्ची पे सख्त निगाह रखे कि कहां कब किस वक्त और किससे रास्ते में है, कैसे बातें कर रही है। 24 घंटे का चैप्टर तैयार होना चाहिए, किस वक्त बच्चे घर में आते हैं और किस वक्त लेटते हैं और किस वक्त कैसे खाना खाते हैं। हमारे बच्चे हमें अजीज हैं, उनकी जिंदगी हमें अजीज है, हमारे सामने पूरा माहौल है। आज दुनिया उरियानियत पे उतर आई है, दुनिया नंगेपन पे उतर आई है, आज दुनिया जिनाकारी पे उतर आई है। और तो और मेरे नबी ने फरमाया था एक जमाना वो आएगा जब जिना खुलेआम सड़कों पे होगा। होटल वजूद में आ गए हैं, खुदा की कसम उन्हें उन होटलों का जिक्र करते हुए भी वहां डर लगता है। लेकिन अब डरने की क्या बात है, अब तो समाज में गंदापन आम होता चला गया। ये हमारे पास में इत्तलात आती रहती है, बच्चियां वहां पकड़ी गई, बच्चियां वहां पकड़ी गई। खुदा माफ फरमाए, इस कौम की हिफाजत फरमाए। मुसलमानों तुम्हारे ईमान की बोली मार्केट में लगाई जा रही है, तुम्हारा ईमान खरीदा जा रहा है। तुम्हें जरूरत है अपने ईमान की हिफाजत की जाए, तुम्हें जरूरत है तुम समाज और माशरे की हिफाजत करने वाले बनो। समाज और माशरे की हिफाजत करने वाले बनो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। ये सोच कर के खालिस खुश मत हो जाना कि मेरे घर का तो माहौल बहुत अच्छा है। अगर समाज की एक बच्ची भी इस दलदल में कूद गई जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये पूरा समाज अल्लाह की बारगाह में मुजरिम ठहरा दिया जाएगा। ये मत सोचना कि मेरे घर का माहौल तो बहुत अच्छा है। ये माहौल ख़राब करने में भी इस समाज के कुछ दरिंदे, कुछ भेड़िए ऐसे हैं जो जहेज की शक्ल में घरों में डाका डालने की बातें करते। यही तो वजह है कि बच्चों के वक्त पे हाथ पीले नहीं होते। एक अकेला आदमी 40 लाख की शादी कर सकता है, तो क्या वो स्कूल कॉलेज में बड़ा ताउन नहीं कर सकता? क्या समाज को सुधारने में वो बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन ये नाक जो अल्लाह तबारक बताने लगाई है इसका क्या होगा? नाक कट जाएगी अगर बच्ची को जहेज में 501 किलो सोना न चढ़ाया हमने, या गाड़ी ना दी, नाक कट जाएगी। अरे तुमने अपनी बच्ची को जेवरात भी दे दिए, जहेज भी दे दिया और तुम्हारा नाम भी बुलंद हो गया, लेकिन उसका क्या करोगे? ये तुम्हारी पड़ोस में एक मुफलिस लाचार की बेटी उसी दिन रात को लिहाफ में मुंह दे करके आंसू बार कर ये कह रही, अल्लाह से शिकायत कर रही है, या अल्लाह ये मेरी सहेली आज गाड़ी के साथ में रुखसत हो रही है, काश अगर मेरे बाप के पास में भी इतना होता, मैं तो इससे 2 साल बड़ी हूं, मेरे हाथ तो वक्त पर पीले हो जाते, मैं तो इससे 6 महीने बड़ी हूं, इससे खूबसूरत भी हूं, इससे तालीम याफ्ता भी हूं, या अल्लाह मेरा रिश्ता भी हो जाता, मेरे हाथ भी पीले हो जाते। लेकिन समाज में कुछ जहेज के लालची ऐसे पैदा हो गए हैं कि जब बच्चे का रिश्ता करते हैं तो जानते हो बिचौलिए से कहा जाता है जरा गाड़ी की बात करके देखना, तेरे पास में गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे तो है नहीं, खड़ी करने की जमीन तो है नहीं। मैंने कहा था एक जलसे में, खुदा करे कि हुकूमत उत्तर प्रदेश या हुकूमत हिंद ये कानून लाए कि गाड़ी वही आदमी कंपनी से निकालेगा जिसके पास में गैरेज होगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, वही आदमी गाड़ी रखे जिसके पास गैरेज होगा। 70% लोगों की गाड़ियां रोड पे, ये तो गांव है, गांव में तो जगह होती है, लेकिन आप चले जाएं शहरों का माहौल देखें, रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है रात को, उनके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। लेकिन कहीं एक रिपोर्ट लगी हमारे सामने, एक रिपोर्ट हमारे सामने लगी, हमें बताया किसी ने,
मौल साहब गाड़ी ले ली गई और गाड़ी ला करके कंपनी से घर पे फिर किसी को फरोख्त कर दी, बेच डाली। मैंने पूछा वजह क्या थी? बतलाया कि यूं कहा कि अगर कैश लेते तो कई लाख रुपए कम दिए जाते, गाड़ी की पूरी रकम आई और वहां से ला करके बेच दी, सिर्फ 50,000 रुपए के घाटे से बेच दी। ये हालात है हमारे समाज के, हमारे माशरे के। मुझे हाथ उठा करके अहद करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे माहौल में तालीम दिलाएंगे ना, इंशाअल्लाह अच्छे माहौल में तालीम दिलाएंगे इंशाअल्लाह। इस मदरसे का भरपूर ताउन करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मुझे यकीन हो चला है, लेकिन मैंने कुरान करीम का आयत करीमा तिलावत की थी। मैं उसी मौजू को इस मुनासिबत से आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता था कि मुझे बतलाया था कि 4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हो रहे हैं, लेकिन वक्त की ये किल्लत है, अब वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता है। 11:41 मेरी घड़ी में हो रहे हैं, कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इतना मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कुरान भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। इसलिए कुरान करीम को सिखाएं कि अगर हम दुनिया में न रहे तो हमारे बच्चे कम अज़ कम हमारे लिए कुरान करीम की तिलावत करके इस्लाह सवाब तो करेंगे। हम अगर दुनिया में न रहे तो हमारी नमाज जनाजा कम अज़ कम हमारे बच्चे तो पढ़ाएंगे। हम दुनिया में न रहे, हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान होगा तो कम अज़ कम मैदान हश्र में वो अपने ख़ानदान के 7 आदमियों की सिफारिश तो करेगा, और उन 7 आदमियों की सिफारिश करेगा जिन पर टैग लग गया था जहन्नमी होने का, जिनको सर्टिफिकेट दिया गया था जहन्नम में जाने का। ये हाफिज़ कुरान रब से कहेगा मेरे चचा, मेरे ताया, मेरे ख़ानदान के फला फला हैं, और तेरे हबीब ने ये पैगाम पहुँचाया था कि अगर तुम्हारा बच्चा हाफिज़ कुरान होता है तो उसकी शफाअत को हम कबूल करेंगे, और 7 आदमी उसकी सिफारिश पर वो जहन्नम जो जहन्नम में जाने को तैयार होंगे उन्हें जहन्नम से रोक करके जन्नत के रास्ते पर डाल दिया जाएगा। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैंने तेरे कलाम को सीने में बसाया है, तेरे हबीब ने खुशखबरी दी थी। अल्लाह कहेगा अगर बात यही है, मैंने 7 आदमी तेरे हवाले कर दिए, अपने ख़ानदान के 7 आदमी को चुन ले। ये 7 आदमियों को हाथ पकड़ करके बहरहाल जन्नत के रास्ते पे दाखिल कराएगा, जन्नत के रास्ते पर डाल देगा। ये हाफिज़ कुरान का एजाज़, उसका मर्तबा मकाम होगा। अल्लाह ताला अमल साले की तौफीक मरहमत फरमाए। बड़ी शिद्दत के साथ सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, वमा अलैना इल्लल बलाग।